बहुत समय की बात है, नगीना नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा रानी बहुत ही दयालु थे। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम राजकुमार समर और बेटी का नाम राजकुमारी नगीना था। राजकुमार समर की पत्नी का नाम कनक था और वह बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। राजकुमारी नगीना बहुत सुंदर थी और स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन कनक नगीना से बहुत जलती थी। एक दिन राजा ने सबको दरबार में बुलाया और कहा, मैं और महारानी कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। समर सिंह, तुम नगीना और राज्य का ख्याल रखना। एक दिन नगीना की सहेली की शादी होती है तो वह तैयार होकर अपनी भाभी कनक के पास जाती है और कनक से उसका दुपट्टा मांगती है, लेकिन कनक मना कर देती है। नगीना वहां से अपने भाई समर सिंह के पास आती है और उसे सारी बात बताती है और समर सिंह से कहती है कि भैया मुझे भाभी का दुपट्टा ला दो। समर सिंह कनक के पास जाता है और कनक से दुपट्टा मांगता है। कनक उसे एक शर्त पर दुपट्टा देती है कि अगर दुपट्टा गंदा हुआ तो वह उसे नगीना के खून से रंगवाएगी। समर सिंह नगीना की बात को मजाक समझकर हाँ कर देता है और दुपट्टा लाकर नगीना को दे देता है। नगीना शादी में चली जाती है। जब वह शादी से वापस आती है तो दुपट्टा कमरे में मेज पर रख देती है और चली जाती है। तभी वहां कनक आती है और दुपट्टा गंदा कर देती है और चिल्लाकर समर सिंह को बुलाती है और कहती है कि नगीना ने मेरा दुपट्टा गंदा कर दिया है, अब मैं इस दुपट्टे को नगीना के खून से रंगवाऊंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वह नहीं मानी। समर सिंह मजबूर हो जाता है और वहां से दुपट्टा लेकर चला जाता है। जब सुबह नगीना बाग में टहलने के लिए जाती है तो समर सिंह वहां आता है और नगीना के साथ बातें करता हुआ टहलने लगता है और टहलते टहलते उसे एक तालाब के पास ले जाता है और एक खंजर से उस पर वार कर देता है। नगीना खंजर लगते ही तालाब में गिर जाती है। समर सिंह दुपट्टा रंग लेता है और अपनी बहन के मरने से दुखी होकर रोता महल लौट आता है। दुपट्टा कनक के मुंह पर फेंक देता है। दुपट्टा देखकर कनक बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद राजा रानी महल में लौट आते हैं और नगीना के बारे में पूछते हैं। तब समर सिंह उन्हें बताता है कि नगीना अपनी सहेली के यहाँ गई है। राजा रानी समर सिंह और कनक में टहलने के लिए जाते हैं। समर सिंह बहुत घबरा जाता है। जब राजा रानी तालाब के पास पहुंचते हैं तो तालाब का रंग लाल देखकर चौंक जाते हैं। तालाब के किनारे एक बहुत सुंदर फूल खिला होता है। जैसे ही राजा उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, फूल में से आवाज आती है, बाबा बाबा मत तोड़ो, भैया ने मारा, भाभी ने मरवाया, खून में दुपट्टा रंगवाया। राजा यह सुनकर चौंक जाता है और समर सिंह से पूछता है कि यह सब क्या है। समर सिंह भी फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो फूल में से आवाज आती है, भैया भैया मत तोड़ो, तुमने मारा, भाभी ने मरवाया, खून में दुपट्टा रंगवाया। राजा रानी नगीना की आवाज को पहचान जाते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं और समर और कनक को बंदी बना लेते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।